हे एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चली हुई है सीईटी मेंस के लिए हरियाणा जीके की, तो उसमें ये आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित होगी। और क्योंकि जो हमारा जो 50 ग्रुप 56 और 57 में जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें उसकी जो क्लासें हैं उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसको हम कवर करेंगे। ये जितने भी पार्ट में कवर होगी ये क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपदा क्या होती है। आपदा जिसको हम डिजास्टर बोलते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि ये आपदा शब्द कहाँ से आया है। तो आपदा शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द डेसास्त्रे से। डेसास्त्रे डी नहीं आएगा, डेसास्त्रे से शब्द से हुई है। किससे हुई है? डेसास्त्रे शब्द से हुई है। और ये कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है शब्द। आपको याद रखना है, दो मेन बातें हो गई यहाँ पे, फ्रेंच भाषा का शब्द है और डेसास्त्रे शब्द है। अब ये जो डेसास्त्रे शब्द है यह भी दो शब्दों से बना है। पहला है डेस, दूसरा है एस्टर। पहला क्या है? डेस, दूसरा एस्टर। जिसमें डेस का अर्थ रहेगा खराब, डेस का क्या अर्थ रहेगा? खराब, और एस्टर का अर्थ होएगा सितारा। तो कुल मिला के क्या हो गया? खराब सितारा। तो इसका जो आपदा शब्द है जो डेसास्त्रे है, डेसास्त्रे से निकला है, जो कि फ्रेंच भाषा का वर्ड है। तो डेसास्त्रे शब्द में भी दो शब्दों से बना है, डेस प्लस एस्टर। और डेस का अर्थ है खराब और एस्टर का मतलब है सितारा। तो ये हो गया सितारा। तो इस तरह से इस शब्द जो डेसास्त्रे है उस शब्द का अर्थ क्या हो गया? अमंगल सितारा या खराब सितारा। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डेसास्त्रे शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा अमंगल सितारा या खराब सितारा। तो जब हम ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जब भी हमारे सितारे खराब होते हैं तभी तो कोई घटना होती है। तो आपदा भी क्या है? घटना ही है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डिसास्टर शब्द का अर्थ हो जाएगा अमंगल सितारा। तो नेक्स्ट अब हम आपदा शब्द की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले हमें आपदा जो भी टर्म आएंगी उनकी हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हमें जो भी टर्म आएगी आगे हमारे इसमें सेशन में, जिससे हमें दिमाग में रहेगी उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम आपदा पढ़ेंगे। आपदा का क्या अर्थ है, क्या होती है मेनली आपदा जो डिजास्टर होती है वह क्या होती है? हम आपदा किसी समाज और समुदाय के कार्यों में गंभीर व्यवधान व रुकावट होती है। क्या होती है? किसी भी समाज या समुदाय के कार्यों में व्यवधान या रुकावट को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जो कि क्या करती है, जो रुकावट होती है वह क्या करती है? भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव डालती है। तो जैसे जब भी कोई समुदाय में कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जो कि समाज के कार्यों में रुकावट डालती है, चाहे वो भौतिक कार्य हो, आर्थिक कार्य या पर्यावरणीय प्रभाव डालती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिजास्टर कहेंगे। जैसे कि कोरोना आया था अभी हमारा, तो कोरोना ने कैसे रुकावट डाली थी? भौतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और पर्यावरणीय रूप से भी। और जब भौतिक रूप से कैसे होती है? जैसे भी कोई भूकंप आता है तो हमारी बिल्डिंग होती हैं, हमारा जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है जिससे कि हमारा आर्थिक नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। पर्यावरणीय जो भी घटनाएं होती हैं जिससे हमें पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह से जो आपदा है उसका जो मेन डेफिनेशन यही हो जाएगी कि समाज के कार्यों में रुकावट या बाधा को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और यह सभी प्रकार से मानव के जीवन को प्रभाव करती है और इससे जो हमारे जान माल का बहुत अधिक नुकसान होता है। क्या होता है आपदा में? जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये समाज को क्या बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोरोना को देख सकते हैं। जैसे कि कोरोना के आने से क्या हमारे आर्थिक रूप से भी जो हमारा देश है उसके ऊपर आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व के ऊपर पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, भौतिक प्रभाव भी पड़ा है। भौतिक रूप में जैसे कि हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जानी, हमारे पास बहुत से संसाधनों की कमी होना या फिर जान माल का नुकसान होना, ये सब क्या होंगे? ये हमारे प्रभाव होंगे आपदा से। तो आपदा से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, जान माल का तो बहुत ज़्यादा क्षति होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। ये क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ये एक इंटरनेशनल संस्था है, IFRC जिसको बोलते हैं IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ भी बोला जा सकता है इसको। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1919 को। और जो ये संस्था थी इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी जान माल की हानि हुई थी उसको देखकर इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी डुनांत। उन्होंने जब घायलों को देखा मरते हुए तो उन्होंने उनके ऊपर इतनी दया आई कि वह उनको बचा नहीं सका। उसे बाद में इतनी गलानी हुई कि उसने फिर निश्चय किया कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा। अगर आगे से कोई ऐसी घटना होती है वर्ल्ड लेवल पे या फिर कोई भी त्रासदी आती है ऐसी, तो उसके लिए मैं लोगों को बचाने के लिए कुछ करूँगा। तो उन्होंने एक ऐसी संस्था, इस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। और इसकी लगभग 192
जो शाखाएं हैं वो देश विश्वव्यापी हैं और ये आपस में अटैच होती हैं, जो कि जहाँ पे भी त्रासदी होती है वहाँ पे ये घायलों की मदद करती है और उनको सहायता प्रदान करती है बिना किसी भेदभाव के। तो इसका मुख्यालय रहेगा, आपको मेन 3 चीज़ें याद रखनी। इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1919 को और स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनान्त ने। किसने? हेनरी डुनान्त ने। एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको, मैंने इसमें नहीं शामिल किया है। तो इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनान्त, ये आपको याद रखना। हेनरी डुनान्त ने इसकी स्थापना की थी और मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में रहेगा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं फ्रांसिस्को रोका, जो कि कहाँ के? इटली के हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपदा के बारे में हमें एक विशेष बात और याद रखनी है कि आपदा तब होती है जब जोखिम व संकट कमज़ोर लोगों पर प्रभाव डालता है और मानव जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपदा से सबसे ज़्यादा क्या होता है? जान माल की हानि होती है। तो आपदा तभी होगी जब जान माल की हानि सबसे ज़्यादा होगी। अगर जान माल की हानि ज़्यादा नहीं है तो हम उसको आपदा नहीं बोल सकते हैं। और आपदा क्या होती है? भेद्यता प्लस खतरा बटे में समता किसके इक्वल होती है? आपदा के इक्वल होती है। जितनी कम समता होगी उतनी ही ज़्यादा आपदा बढ़ेगी, आपको याद रखना है। अगर हमारी जो भेद्यता है और जो खतरा है उसको मिलाकर हमारी जो समता है वह ज़्यादा रहेगी तो आपदा कम होगी। इसे ये हमारा फार्मूला है आपदा का, सुभेद्यता प्लस खतरा बटे में समता। आगे हम इस भेद्यता के बारे में भी, सुभेद्यता के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो देख लेते हैं संकट। संकट क्या होता है? जिसको हम हैज़ार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। संकट क्या होता है? यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति या घटना होती है। संकट क्या होता है? खतरनाक स्थिति या घटना जो मानव जीवन पर कम प्रभाव डालती है। संकट हमें पता है, कोई भी संकट आता है उससे प्रभाव तो पड़ता ही है किसी के जीवन पर। तो संकट क्या होता है? मेन कल जो आपदा होती है और संकट होता है, इनमें डिफरेंस होता है। हमें वैसे दिखने में सेम लगते हैं कि संकट और आपदा सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको उसी को क्लियर करना है। तो यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति या घटना होती है जो मानव जीवन पर कम प्रभाव डालती है। और जो संकट है, जो हैज़ार्ड है, ये भी फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सहयोग या भाग्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सहयोग या भाग्य। और संकट आपदा का हिस्सा होता है, ये भी आपको याद रखना है। संकट आपदा का हिस्सा होता है, संकट आपदा नहीं होती है। संकट क्या होता है? आपदा का हिस्सा होता है। और आपदा क्या होती है? संकट प्लस सुभेद्यता। सुभेद्यता को जोड़ के जब संकट बनता है। जैसे सुभेद्यता क्या होती है? संसाधनों की कमी हो जाना। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना में क्या हो गया था? संसाधनों की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी, तैयारी नहीं थी हमारी अच्छे से। तो इसलिए जो तैयारी न होने पर हमारे जो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं, जिससे और संकट बढ़ जाता है, तो इसलिए हमारी आपदा बढ़ जाती है। तो सुभेद्यता होती है कि हमारे संसाधनों की कमी होना, हमें उतनी क्षमता नहीं होना। तो यह एक तरह की क्षमता है। नेक्स्ट है, देखते हैं अब ये सुभेद्यता क्या होती है। एक बार इस टर्म के बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। सुभेद्यता क्या होती है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। सुभेद्यता एक ऐसी क्षमता है जिसमें समुदाय द्वारा कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का सामना किया जाता है। सामना किया जाता है क्या है? क्षमता है जिसमें हम सामना करते हैं। अगर कोई भी संकट आ गया उसका सामना किया जाता है सुभेद्यता में, और उससे उभरने या उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो यही हमारी क्या है? सुभेद्यता है। हमें वैसे ही याद हो रहा है, भेद से क्या? भेदने की क्षमता। भेदने की क्षमता, किसी भी संकट को क्या? भेदने की क्षमता। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी संकट को हमारी भेदने की क्षमता क्या है? क्या बताती है? भेदने की क्षमता। किसी भी मतलब मानव में या हमारे जहाँ पे भी संकट आता है उसमें भेदने की क्षमता क्या है कि उसका कितना सामना कर सकते हैं, उससे उभरने की जितनी कोशिश की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सुभेद्यता कहते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं संकट और जो 2 टर्म आई थी हमारी, संकट और आपदा, उनमें डिफरेंस क्या है। सबसे मेन चीज़ यही रहेगी कि हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम गलत न करें। तो संकट क्या होता है और आपदा क्या होती है? संकट एक संभावित आपदा है। संभावित मतलब हो सकती है वह आपदा। संकट जैसे कोई भी संकट आए वह आपदा में बदल सकता है, लेकिन संभावित है, वो जरूरी नहीं कि वह आपदा में बदले। तो संकट एक खतरनाक भौतिक स्थिति या घटना है। खतरनाक तो होता ही है संकट, तो खतरनाक भौतिक स्थिति व घटना है। और यह एक संभावित आपदा है, मतलब संकट आया है, अगर उसके हम अच्छे से नहीं निपटेंगे तो वह आपदा में बदल सकता है, मतलब एक संभावित आपदा है। आपदा एक घटना है और यह एक गंभीर दुर्घटना, त्रासदी या किसी संकट का परिणाम है। तो संकट का परिणाम क्या होती है? आपदा। लेकिन अब जो संकट होता है वह क्या होती है? संभावित आपदा होती है। अगर हम अच्छे से नहीं निपटेंगे तो संकट के परिणाम से ही हमारी क्या आती है? आपदा आती है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, संकट आपदा का हिस्सा होता है। संकट क्या होता है? आपदा का हिस्सा होता है। लेकिन जो
आपदा व संकट का हिस्सा नहीं होती। आपदा बड़ी है संकट से, तो आपदा संकट का हिस्सा होता, संकट आपदा का हिस्सा होता है। और आपदा से जो समाज है, जो समाज की सामान्य कार्य प्रणाली है, वह बाधित होती है या वह बाधित कर सकती है। आपदा सामान्य कार्य प्रणाली को करती ही है, कर कह सकती है। तो आपदा से समाज की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित होती है। और जो प्राकृतिक संकट मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाते हैं। यह बोला गया है कि जो प्राकृतिक संकट है, जैसे कि भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, जिससे मानव जीवन को सबसे ज़्यादा क्षति होती है, अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान होता है, तो उन्हें ही हम आपदाएं या प्रलयकारी घटनाएं कहा जाता है, उन्हें ही हम आपदाएं कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? जब भी ज़्यादा किसी भी किसी भी कोई घटना होती है, उससे जितना भी ज़्यादा जान माल का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जान माल का, उसी को हम आपदा बोलेंगे। अगर कम होता है तो उसको हम संकट ही बोलेंगे, आपदा नहीं बोलेंगे। संकट क्या होता है? आपदा का हिस्सा होता है और जो मानव जीवन पर कम प्रभाव डालता है, लेकिन उसमें जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। लेकिन उसमें क्षमता तो होती है, हमें पता है, संकट में किसी भी संपत्ति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता तो होती है, लेकिन वह कम प्रभाव डालता है बजाय आपदा के। जैसे कोई भी भूकंप आया, वो जैसे हमें हिमालय में भूकंप आता है, हमें कोई जान माल का नुकसान नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि कोई घर नहीं है, तो उसको हम आपदा नहीं बोलते। कभी भी हमने न्यूज़ चैनल में ये कवर करते नहीं सुना कि हिमालय पे भूकंप आया है। तो जो भी अगर हमारे जैसे दिल्ली में आया है, दिल्ली में कोई भूकंप आता है, तो उसको न्यूज़ में चैनल में चलते दिखाया जाता है कि दिल्ली में भूकंप आया, इतना नुकसान हुआ, इतना नहीं हुआ। लेकिन हिमालय में जो दूसरे क्षेत्रों में आता है, वहाँ पे नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जो मेन रीज़न है आपदा का यही होता है कि जब जान माल की ज़्यादा स्थिति होगी, वहाँ पर क्या बोला जाएगा? उसको आपदा बोला जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा संकट और आपदा का जो डिफरेंस है वह। अब एक बार एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि जब किसी घटना, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी आ गया, सूखा पड़ गया, उससे जान माल की क्षति नहीं हुई, भारी क्षति नहीं हुई, सूखा पड़ गया, लेकिन लोग नॉर्मल हैं, मतलब उनके जीवन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसे हम प्राकृतिक संकट ही कहेंगे, आपदा नहीं बोलेंगे। तो क्या? आपदा नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आपको संकट और आपदा में कन्फ्यूज नहीं होना है। आपदाएं जान माल को भारी क्षति पहुँचाती हैं और साथ साथ रोजगार के अवसर को भी बाधित कर देती हैं। जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना से लोगों की जानें तो गई थी, उससे लोगों की नौकरियां भी छीन गई थी, क्योंकि रोजगार के अवसर भी कम हो गए थे, क्योंकि सरकार की जो अर्थव्यवस्था वह भी डगमगा गई थी। सरकार के पास पैसा ही नहीं था लोगों को नौकरी दे सके, रोजगार दे सके। नेक्स्ट जो टर्म रहेगी हमारी रहेगी जोखिम। जोखिम क्या होता है? जोखिम किसी विशिष्ट समयावधि में निर्दिष्ट क्षेत्र में संकट की घटना के कारण होने वाली अनुमानित हानि है। क्या है? अनुमानित हानि है। जोखिम में अनुमान लगाया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा भी घटना होती है, संकट होता है, अगर इसी क्षेत्र में इतने में संकट होता है तो वहाँ पे कितनी हानि होगी, उस हानि को ही हम जोखिम बोलेंगे। तो जोखिम किसी विशिष्ट संकटपूर्ण घटना की या उससे होने वाली हानियों की संभावना का एक क्या होता है? फलन है। संभावना का योग लगा लो, फलन लगा लो, फलन है। तो जोखिम का जो फॉर्मूला रहेगा, संकट मल्टीप्लाई बाय में सुभेद्यता होता है। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने बताया था, अभी एग्जांपल दिया था आपको, अगर हमें मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है और वहाँ पे हमें आधा घंटा पहले ही घोषणा की है कि एक क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, उसको खाली कर दीजिए, यहाँ से हट जाइए। वहाँ पे लोगों को खाली करने में कम से कम 1 दिन या 2 दिन तो लगेंगे, लेकिन घोषणा की गई है 30 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, तो उससे जो घटना होगी, उससे जो प्रभाव पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होंगे? कमज़ोर लोग होंगे, और उन्हीं लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो सबसे आपदा है, वह कमज़ोर लोगों को ही ज़्यादा जान माल की नुकसान होती है, कमज़ोर लोगों को ही। तो कमज़ोर लोगों में आएंगे जिनकी क्षमता नहीं है, तो कमज़ोर लोग वे होंगे जिनकी क्षमता नहीं होगी उससे उभरने की, और लेकिन जो युवा होंगे वो तो निकल जाएंगे जल्दी से। तो इसलिए हमें याद रखना है कि संकट और आपदा अलग अलग हैं, इनमें डिफरेंस है। संकट जैसे कि दिल्ली में अगर भूकंप आता है तो लोगों के मारे जाने की संभावना ज़्यादा होगी, जान माल का नुकसान होगा। लेकिन हिमालय में कभी हमें नहीं देखा कि भूकंप आया, तो कभी कवर भी किया गया न्यूज़ चैनल में, या कभी हमें बताया गया कि हिमालय में भूकंप आया है, तो वहाँ पर हमें जान माल के नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती। तो इस तरह से हमें आपको पता हो गया होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि आपको संकट क्या होता है और आपदा क्या होती है। तो संकट में हम अगर ज़्यादा नुकसान नहीं होती किसी घटना से, तो संकट ही रहेगा। लेकिन जान माल की ज़्यादा स्थिति होती है, भारी नुकसान हो, तो हमें आपदा में लेना है। और जो संकट है वो आपदा में बदल सकता है, लेकिन अगर हम उनसे अच्छे से नहीं निपटेंगे, अगर हम निपट लेते हैं, हमारी क्षमता है इतनी उससे निपटने की, तो वो संकट में वहाँ तक ही सीमित रह सकता है। लेकिन अगर निपटने की क्षमता नहीं है तो वह क्या ले सकता है? आपदा का रूप ले सकता है, जैसे कि कोरोना ने
लिया था। फर्स्ट में जैसे कोरोना आया था तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, कम केस थे, लेकिन केस बढ़ते गए जी, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं थी, इतने पास हमारे संसाधन नहीं थे, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होना, बेड ना होना, तो ये सब क्या है, ये संसाधनों की कमी ही है, हमारी क्षमता नहीं थी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं कि जो आपदा है ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक, जैसे कि मैन मेड होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं होती हैं कुछ ही, जैसे कि आग लगा देते हैं, मानव जंगलों में आग लगी जिससे कि क्या, वो भी एक त्रासदी ही आ गई। गैस का लीक होना, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे अलग हैं। तो इसको हम आपदा को के कई प्रकार हैं। सबसे पहले हम जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं जो मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जैसे कि भूकंप को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। सुनामी को हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर के भी कुछ प्रकार हैं, पहले हम उन प्रकारों को देखेंगे और फिर एक एक को अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो नेचुरल डिजास्टर के जो प्राकृतिक आपदाओं के जो प्रकार हैं, वो सबसे पहला है भूगर्भिक आपदा। भूगर्भिक से हमें पता चला है कि क्या आ रहा है, इसमें गर्भ आ रहा है। तो पृथ्वी के गर्भ में जो भी जैसे कुछ परतें होती हैं, उनमें अगर हलचल होती है तो जो हलचल से जो भी उनमें नुकसान होता है उसका जो असर हमें सरफेस पे दिखाई देता है पृथ्वी के, तो वो क्या होती है, वो उसकी भूगर्भिक आपदाएं होती है, जिनमें हम जैसे कि भूकंप को ले लें, ज्वालामुखी को ले लें। तो पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, पृथ्वी की गहराई में जो हलचल होती है उसी हलचल का प्रभाव हम सरफेस भाग पर देखते हैं, और उस प्रभाव से मानव जीवन पर पड़ता है, और भौतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव है पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। तो ये प्रभाव जो होगा ये हमारे भौतिक जीवन पर भी पड़ेगा, हमारे आर्थिक जीवन पर भी पड़ेगा और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। तो ये क्या होंगे, ये होंगी भूगर्भिक आपदाएं, जिनमें कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भूकंप है, सुनामी है, इनको हम कवर करेंगे, ज्वालामुखी है और भूस्खलन है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल आपदा। हाइड्रोलॉजिकल में जैसे जल आ रहा है तो जल से संबंधित जो आपदाएं होंगी, पृथ्वी पर स्थित जल व जल से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी वे हाइड्रोलॉजिकल आपदाओं में शामिल की जाएंगी, और जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा वही अभी मैंने कवर करवाया है कि आपदा क्या होती है, जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा मानव जीवन पर पड़ता है, जान माल की व्यक्ति होती है, तो उसी को हम आपदा लेंगे। वैसे नॉर्मल कोई भी जल से कोई नुकसान होगा तो उसको हम आपदा में नहीं लेंगे। तो पृथ्वी पर स्थित जल व जल से संबंधित घटनाएं जिनका मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वो क्या होती हैं, वो होती हैं हाइड्रोलॉजिकल आपदा। और इनमें कौन कौन सी आएंगी, क्या बोलते हैं इसको, हिमस्खलन और बाढ़, ये दोनों इसमें शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान, इसमें सभी क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं जलवायु विज्ञान में वे शामिल की जाएंगी, जैसे कि तापमान है, सूखा है, जंगल की आग है, ये सब क्या किस में आएंगी, ये सब आएंगी जलवायु विज्ञान में। नेक्स्ट फोर्थ जो रहेगा नेचुरल डिजास्टर का पार्ट, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान से संबंधित जो भी घटनाएं घटेंगी वो इसमें आएंगी। मौसम विज्ञान से संबंधित जो भी घटनाएं घटेंगी इसमें आएंगी, जैसे कि चक्रवात आता है, मौसम विज्ञान से संबंधित है, तूफान आता है, समुद्री लहरें उठती हैं, ये मौसम विज्ञान से संबंधित हैं। और इसमें जैसे कि चक्रवात में हम पढ़ेंगे हरिकेन है, हरिकेन क्या है, चक्रवात है जो कि कहाँ पे आता है, अमेरिका में आता है, जो कि 120-125 किलोमीटर के स्पीड होती है इसकी। और हरियाणा हरिकेन भी बोला जाता है, हरिकेन इसी के नाम पे रखा गया, जो हरियाणा हरिकेन किसको बोला जाता है, कपिल देव को, क्योंकि उनकी जो गेंदबाजी होती थी वो 120 या 125 की स्पीड से होती थी, इसलिए शायद उनको हरिकेन कहा जाता है। और टार्नेडो भी क्या है, चक्रवात का नाम है, और इसको भी हम कवर करेंगे आगे डिटेल से। और जो पहले चक्रवातों के जो नाम थे वो महिलाओं के नाम पे रखे जाते थे, लेकिन महिलाओं ने विरोध किया तो बाद में उनको चेंज कर दिया गया। और क्यों रखे जाते थे ये आपको पता होगा, आप समझदार हैं। तूफान और समुद्री लहरें। नेक्स्ट है जैविक आपदा। जैविक आपदा में कौन कौन से जीवों पर आने वाले जो संकट होते हैं उनको हम जैविक आपदा में कवर करेंगे, जैसे कि महामारी है, पशु विपत्ति है, जैसे कि पिछले साल जो गायों में सबसे ज़्यादा बीमारी आई थी तो क्या थी, जैविक आपदा थी, पशु विपत्ति थी। तो इस तरह से जो जीवों में आने वाली बीमारियाँ हुई जैविक आपदा में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा जो नेचुरल डिजास्टर में रहेगा भूगर्भिक आपदा। तो सबसे पहले भूगर्भिक आपदा में हमारी क्या है, भूकंप है, तो उसको भूकंप को कवर करेंगे। तो इसका आज मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, कल से हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो भूगर्भिक जो भूकंप है वो क्या होता है, पृथ्वी का कांपना। क्या होता है, पृथ्वी का कांपना, क्वेकिंग ऑफ अर्थ। तो भूकंप एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। भूपटल का कंपन वह लहर होती है
भूपटल पर जो कंपन या लहर होती है जो पृथ्वी की गहराई में स्थित चट्टानों पर अव्यवस्थित दाब के कारण उत्पन्न होती है। जो भूपटल पर जो हमारी कंपन या लहर होती है वो किस कारण से होती है? जो पृथ्वी में गहराई में जो चट्टानें हैं उन पर अगर जो दबाव पड़ता है उसके कारण जो लहर या कंपन उठते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहा जाता है। और ये कैसे उठती हैं, क्यों उठती है? जब भी कोई हमारी पृथ्वी के अंदर कोई भी हलचल होती है, सबसे पहले हमारी जो चट्टानें होंगी वे हिलेंगी, उनके टूटने फूटने से फिर हमारे जो सरफेस पर हलचल होगी उसी को हम भूकंप बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी की प्लेट है उनके ऊपर क्या होगा? दाब लगेगा, दाब पड़ेगा। दाब पड़ने से चट्टानों पर जो प्लेटों पर दाब पड़ने से जो चट्टान है उनके ऊपर भी दाब या बल लगेगा और जिसको वे क्या सहन नहीं कर पाएंगी, और सहन नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएंगी? चट्टानें टूट जाएंगी, जिससे कि वो अपनी जगह से हिल जाएंगी। तो चट्टानों की स्थिति जो चट्टानें टूट जाएं, टूटने से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं जिसको। और यह जो इलास्टिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसी एनर्जी से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी ऊर्जा से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो क्या होती हैं? भूकंपीय तरंगें होती हैं। और ऊर्जा तरंगों में चलना शुरू हो जाएगी और जो कि हमारा क्या होगा? वह भूकंप होगा। जो तरंगे बाद में हमें सरफेस पर जो महसूस होती हैं वो हमारा क्या हो जाता है? भूकंप हो जाता है। कल हम इसको डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये प्लीज़ तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।